एक सोमनाथ भारती उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे, बोले इनका जबड़ा चेक करना है कुत्ते का। इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं आप, पीछे पड़ते हैं इस तरीके से कार्रवाई कर आप, विपक्षी पार्टियों के पीछे पड़ते हैं। लोकप्रियता से इतना डरते हो आप चुनाव लड़ो। 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, ये कह रहे हैं वो। और ये आबकारी घोटाला है क्या सर, समझा दीजिए जरा। पहले बात मैं बता दूं, ये सोमनाथ भारती जी को जो कुत्ते को पकड़ने के लिए गए थे, उनकी वाइफ ने कंप्लेन की थी कि वो मुझे कुत्ते से कटवाते हैं। अच्छा, तो पूरा बताया करिए ना, इसलिए पुलिस गई। अब एक महिला कंप्लेन करेगी, जांच नहीं करनी चाहिए अगर आप कह रहे हैं। दोनों पति पत्नी फिर साथ रह रहे हैं, आप ही लड़वा रहे थे। ओहो, अब देखिए कह रहे पति पत्नी भी यहाँ पे लड़वा रहे थे, गजब है भाई। राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा। काफी दिनों बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल ऑफिशियल लाइट रेवोल्यूशन में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तो दिल्ली सरकार के स्कूल की न्यूज 2 न्यूज़पेपर में छपी या छपवाई गई, न्यूयॉर्क टाइम और खलील में। उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाए जा रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, उसने हमारे दिल्ली के स्कूलों की न्यूज छापी। उसके बाद न्यूज डिबेट में ही आप पार्टी के नेता संजय सिंह भी इसी बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाए जा रहे थे। फिर देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने कैसे उनकी बोलती बंद कर दी। 2 अखबारों में कैसे छप गया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वो अखबार अपने यहाँ पे जर्नलिस्ट बच्चे बैठे हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, इन बच्चों को भी दिखाइए। दिखा रहे हैं, ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है नीचे? कॉटसी न्यूयॉर्क टाइम्स। यानी कि अगर आज तक अपने चैनल पे किसी दूसरे चैनल की वीडियो फुटेज चलाता है तो लिखता है इतनी आसानी से कोई चैनल दूसरे का चलाता है। सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, कभी नहीं चलाता, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा सुधांशु जी, आप भाग थोड़ी रहे। बताइए। तो उस पे चलाते हैं आप सौजन्य से, एक एक लाइन वही, एक एक फोटो वही, एक एक भाषा वही, एक ही पत्रकार। और खलीज टाइम्स ने लिखा सौजन्य से न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है। अब अनपढ़ों की जमात अगर बीजेपी में पढ़े लिखे सुधांशु जी को मूर्ख बनाएगी, पढ़े लिखे सुधांशु जी को अगर अनपढ़ों की जमात गलत फीडबैक देगी, तो ये मेरा दोस्त नहीं। ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल। मेरा बस एक लाइन जल्दी से। बड़ा गर्व हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। क्या बोले केजरीवाल जी? सबसे बड़ा अखबार, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है ना? सबसे बड़ा अखबार है योमिनी शिमुरी, जापान का। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स है नहीं, यूएसए टुडे सबसे बड़ा अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन कितना है? 11 लाख। साहब उतना तो इंडिया टुडे का है, और टाइम्स ऑफ इंडिया का 30 लाख है। गजबा है, गजबा है। ये मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे बड़ा है। और दूसरा, एक मिनट रिसर्च नहीं, पूरी बात। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में एक बार बताइएगा, जो कभी भारत के बारे में कितनी बार पॉजिटिव न्यूज़ आपने सुन पड़ी है। 30 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 30 साल का दावे के साथ। 2002 मैं अमेरिका में था उस समय, 28-29 जुलाई का अखबार देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में सेंटर में 2 पेज पूरे गुजरात के ऊपर, जब भारत की कोई खबर नहीं छपती थी 22 साल पहले। वहां जिन अखबारों का वो एजेंडा, जिन्होंने दिल्ली दंगे के समय यह कह दिया कि उस समय अंकुर शर्मा जो मारा गया था, उसके भाई ने कहा कि वो हिंदुओं के द्वारा मारा गया। उसके भाई ने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स के किसी पत्रकार ने मुझसे बात ही नहीं की है, चूंकि वो इनको सूट। आप समझ लीजिए, जिस अखबार का एजेंडा हमेशा से 20-25 साल से, अन्यथा मैं विनम्रता पूछता हूं, भारत के बारे में सकारात्मक 4 खबरें बताइएगा पिछले 20-25 साल में न्यूयॉर्क टाइम्स। और वो एक दूसरे का सौजन्य भी ले रहे हैं। इन्होंने बताया वो किसके सौजन्य से निकालकर किसके सौजन्य में बता रहे हैं, तो समझा जा सकता है। जैसा कि संजय सिंह ने बताया, खलील न्यूज़पेपर ने न्यूयॉर्क टाइम्स से वो न्यूज ली, इसलिए उसमें लिखा कॉर्टेसी ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी कि सौजन्य से। अब मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, विदेशी मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, अपने भारत में आपने कब देखा किसी एक न्यूज चैनल ने दूसरे न्यूज चैनल की न्यूज को दिखाया हो, सिवाय सरकारी न्यूज चैनल को छोड़कर? या आपने लास्ट टाइम ऐसा कब देखा कि जी न्यूज वाले लिख रहे हैं सौजन्य से एनडीटीवी, और एनडीटीवी वाले लिख रहे हैं सौजन्य से आज तक? ऐसा हमें कभी कभार ही देखने को मिलता है, जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, या कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज हो और एक न्यूज चैनल को भी न्यूज नहीं मिल पाई है, तब वो दूसरे न्यूज चैनल से वो न्यूज उठाकर आपको दिखा देगा और उस पर लिख देगा सौजन्य से आज तक, या सौजन्य से एनडीटीवी या जी न्यूज। लेकिन यहाँ केजरीवाल जी के केस में न्यूयॉर्क टाइम और द खलील जैसे अखबार एक दूसरे की न्यूज को कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हैं और उसमें उसे क्रेडिट दे रहे हैं। जिन न्यूज पेपरों ने आज तक हमारे भारत देश को लेकर कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं चलाई, उन्हें अचानक से ही बहुत फिक्र होने लगी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। बात तो सही है। सवाल पूछिए। मेरा सवाल संजय सिंह जी से है। इस बार तो मेमोरी लॉस नहीं होगा सर? क्योंकि जब भी छापा पड़ता है, जब बुलाती है तो बोलते कि कोरोना से मेरा मेमोरी लॉस हो गया था। किसने बोला है? नहीं, सत्येंद्र जैन, कि कोरोना के चलते मेरा मेमोरी लॉस हो गया। इस बार तो मनीष सिसोदिया जी ठीक तो है ना? क्या फिर वही आरोप लगेगा कि सवाल पूछिए बेटा। वही मैं पूछ रहा हूँ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये कैसे बदले हैं और ये कैसे बदलते हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये सत्ता में आए, झंडा हिला हिला कर इन्होंने रामलीला मैदान में अपने राजनीतिक आंदोलन में अपने वैचारिक प्रणेता अन्ना को बरगलाया हुआ कहकर इन्होंने सत्ता ले ली, उसी कांग्रेस से लिखित समझौता करके सत्ता प्राप्त किया। तो बदलाव तो इनमें आया है, राजयोग के साथ राजरोग इनमें आया है। अन्यथा कभी आपको लगता है ये वही आम आदमी पार्टी है जो पहले कहती थी आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, अब कह रहे हैं कि ये हो रहा है। अच्छा, एक बात और कह दूं कि आप कहते हैं कि साहब ये घोटाला है क्या, तो उसकी जांच हो जाने दीजिए, इसमें दूध का दूध पानी का पानी। और सच और झूठ की बात जहां तक ये बात कहते हैं, अब ये बताइए जिसकी पार्टी के नेता न्यायालय में माफी मांग चुके हों झूठे आरोप लगाने के लिए, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, मनीष तिवारी जी के खिलाफ, अब उनकी सत्यता को कितना प्रमाणित माना जाए जिन पे झूठे होने की सर्वोच्च न्यायालय की मोहर है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।